कुछ याद है पढ़ा हुआ? कुछ याद है ना पढ़ा हुआ? हमने ओवरी वगैरह पढ़ लिया था, ये सब तो समझ में आ गया। और ये भी पता चल गया ना कि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में बहुत सारे हार्मोन रोल प्ले करते हैं। इजेक्शन ऑफ मिल्क में सिर्फ एक ही करता है, मिल्क के सिक्रेशन में 2 करता है। मिल्क के सिक्रेशन में कौन कौन करता है? 2, प्रोजेस्टेरॉन और एक और कौन है? ए प्रोलैक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां से पढ़ना है हम लोगों को। नाउ यू नो about the endocrine glands and their hormones, हमको पता है। however as mentioned earlier hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine gland। कुछ टिश्यूज के द्वारा भी सिक्रेट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। फॉर एग्जांपल द एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर ANF, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। और इसको हमने पढ़ा था कौन से? एक्सक्रीशन चैप्टर में, लास्ट, है ना, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये एक्सक्रीशन चैप्टर में क्या पढ़ा था बेटा हमने इसके बारे में? मैम जब किडनी वो बढ़ा देती है ब्लड प्रेशर तो ये कम करता है। हाँ, जब बीपी बढ़ेगा ना, जब बीपी बढ़ जाएगा उस समय इसका रोल है। सो विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। जब बीपी लो होगा तो रास मैकेनिज्म चलेगा, एल्डोस्टेरॉन वगैरह वर्क करेंगे। और जब बीपी बढ़ा हुआ है तो कौन वर्क करता है? ENF वर्क करता है, जो कि हार्मोन निकलता है किससे? हार्ट से। ENF इज सिक्रेटेड विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। रास मैकेनिज्म में क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल होता है। यहाँ पर क्या होता है? डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होता है। तो ये एंटागोनिस्ट नहीं बिहेवियर वर्क कर रहा है। यस मैम, किसके? एल्डोस्टेरोन की। यस, वो क्या करता है? ब्लड वो वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये वेसल का क्या कर रहा है? डायलेशन। तो एक हार्मोन का ये भी हो गया सेट आपके पास, जो एंटागोनिस्ट है ईच अदर के। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। फाइनली ये क्या करता है? रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। सो नाउ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पेप्टाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, ये सब तो एक ही है। पेप्टाइड बोलो या प्रोटीन हार्मोन। कौन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो इतना बेटा आपको याद करने का ये नहीं है। जो पैनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन है, चिरी से निकलने वाले हार्मोन है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। और अभी हमने पढ़ा कि जो हार्ट वाला जो हार्मोन है, हार्ट वाला भी क्या लिखा था? पेप्टाइड है हार्मोन। स्टेरॉइड वाले कौन से होंगे? सारे के सारे सेक्स हार्मोन जो होंगे वो कौन से होंगे? स्टेरॉइड होंगे। फिर कॉर्टिसोल हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? स्टेरॉइड हार्मोन। थायराइड में भी आपका पेप्टाइड ही लिखा था, लेकिन इसको आयोडोथायरोनिन में अलग से कर दिया क्योंकि इसमें आयोडीन की भी जरूरत पड़ती है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आपका आ जाएगा एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। तो बुक में आपका हर जगह लिखा हुआ है कि पेप्टाइड हार्मोन है। तो जहां आपको क्या करना है? एनसीईआरटी में ये तो अलग से लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? एनसीईआरटी में लास्ट में जहां पे आप एंटागोनिस्ट बिहेवियर लिखेंगे वहीं पर लिखोगे पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, और जहां जहां पर लिखा है उन सबका नाम लिख लोगे, पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से हैं। फिर डायबिटीज मेलिटस किससे होता है? बताओ, किडनी वाले से या मीठा खाने से? मैम मीठा वाला। बताया ना, मेलिटस, मेलिटस होगा मीठा, मेलिटस होगा मीठा खाने से। ओके, मीठा खाने से होगा। और इसमें क्या आ जाएगा? एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था कि डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है और जेनेटिक कंडीशन से। लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से डायबिटीज मेलिटस हो गया तो मीठा खाएगा तो डायबिटीज और इसका बढ़ा हुआ रहेगा ना, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों क्यों होता है? क्यों होता है ये डायबिटीज मेलिटस? मैम क्योंकि वो ग्लूकोज चाहिए ना दिमाग को एनर्जी के हाँ, लिए। तो वो स्ट्रेस की वजह से। और दूसरा क्या है? पैनक्रियाज अफेक्टेड हो जाता है और पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो इंसुलिन वहां नहीं पहुंच पाता है लीवर के पास, और इंसुलिन जो है उसको लीवर को मैसेज नहीं दे पाता है कि आपको ग्लूकोज का क्या बनाना है? ग्लाइकोजन। छोटे छोटे लड्डू का बड़ा बड़ा लड्डू बनाना है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनाना है। द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, कल एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी क्या प्रोड्यूस करता है? एरिथ्रोपोइटीन प्रोड्यूस करता है, था ना एक क्वेश्चन। और ये एरिथ्रोपोइटीन क्या करता है बेटा? आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरबीसी का जो लेवल है मेंटेन करके रखता है कि कितना आरबीसी प्रोड्यूस होना चाहिए, विच स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यही बताता है बोन मैरो को जाकर के कि भाई आरबीसी बनाना है बॉडी में। Endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide
hormone, namely gastrin, secretin. Secretin is the first फर्स्ट हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर्ड hormone which was discovered, या फिर first discovered hormone बोल दो, discovered. कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1902 में डिस्कवर्ड हुआ था, स्टार्लिन एंड बेलेस ने किया था एक्सीडेंटली. कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसीके, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सब तुम लोग डिटेल में पढ़ते जब तुम लोग डाइजेशन पढ़ते. डाइजेशन में इन सब का बहुत रोल था, बहुत अच्छा चैप्टर था वो, पता नहीं क्यों हटा दिया. मजेदार चैप्टर था, एक एक लेयर हम पढ़ते हैं उसमें. सीसीके एंड जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये सब तो तुमको याद करना है. गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिन क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन को स्टिमुलेट करता है, उसके सिक्रेशन को. पेप्सिनोजेन का क्या काम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसपे पेप्सिजन जो प्रोटीन का आराम से कर सके. वेरी गुड. एसिडिक मीडियम बनाता है 2 to 4 pH, सो दैट जो पेप्सिनोजेन जो भी एंजाइम है वो क्या कर सके? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, पेप्सिन में कन्वर्ट हो सके. और ये क्या करते हैं? पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. ये क्या करेगा? प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन का काम करेगा. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and bicarbonate ions. और ये क्या करता है? एल्कालाइन बनाता है. एसिडिक जो लिक्विड है ना, काइम है, उसको एल्कालाइन बनाता है. CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice. CCK क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है. तो ये बेटा ये सब तुमको याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है. GIP इनहिबिट्स, ये चूंकि इनहिबिटरी है तो इनहिबिट करेगा क्या? गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जो भी जूस वगैरह सिक्रेट हो रहे हैं उनको, उनके सिक्रेशन को थोड़ा इनहिबिट करेगा. एंड मोटिलिटी. सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर. These factors are essential for normal growth of tissue and their repairing and regeneration. इस चैप्टर का तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई. तो आपका मेहनत जो है बच गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ही, जो अभी मैंने बताया था वो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ अगर छूटा है तो एक बार जब पढ़ोगे तो ध्यान देना कि पेप्टाइड हार्मोन है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है चार्ट. पेप्टाइड हार्मोन है, अगर कुछ छूटा है तो यहाँ पे ऐड कर लोगे. ठीक है. हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. हार्मोन वर्क कैसे करते हैं? हमको पता है कि हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज हो जाते हैं. एक ऑर्गन से रिलीज हो गया, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गए. अब वो कैसे टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और कैसे अपना मैसेज पहुंचाते हैं? ठीक है. तो कुरियर बॉय जो है, या फिर आप बोलो प्यून बोलो, हाँ, या फिर जो मंत्री बोल दो, ठीक है, कोई भी बोलो, या खबरी बोलो, वो अपना खबर कैसे पहुंचाता है? Hormones produce their effect on target tissue by binding to a specific protein called hormone receptor. पता है हमको कि ये हार्मोन रिसेप्टर से जाकर के जुड़ता है. पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गन के पास, लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली. मेरा ना अभी थ्रोट चकरा लग रहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, कुछ से कुछ बोल रही हूँ. Hormone receptor present on the cell membrane on the target cell are called membrane bound receptor and receptor present inside the target cell is called intracellular receptor. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही लिखा हुआ है ना, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहेंगे इसको. क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. और यही मान लो यहां ना प्रेजेंट होकर के रिसेप्टर, यहां ना प्रेजेंट होकर के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट है, वो कहां प्रेजेंट है? अंदर में, अंदर में न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है. अगर ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैक्टर. ठीक है, न्यूक्लियस है तो
इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिसेप्टर या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्या कह सकते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ना अंदर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाने पे कहीं भी हो सकता है रिसेप्टर, लेकिन मोस्टली कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पे, ठीक है। So receptor present inside the target cell is called intracellular receptor, mostly nuclear receptor present in the nucleus. Binding of a hormone to its receptor leads to the hormone receptor complex. जब भी कोई हार्मोन आया और रिसेप्टर से जुड़ गया, हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ गया, तो क्या कहलाता है, हार्मोन प्लस रिसेप्टर। अरे देखो क्या लिख रही हूं मैं, हरोम, हार्मोन प्लस रिसेप्टर क्या कहलाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एचआरसी। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptor are specific. This line is very important. रिसेप्टर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि भाई एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन के लिए बना हुआ है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब ताला चाबी जैसा हाल है कि वो हार्मोन आएगा तभी वो ताला खुलेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन टारगेट टिश्यू। ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जिस टिश्यू में ये आया है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। वो आकर के हार्मोन बताता है कि अब इसके अंदर क्या चेंज करना है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंज करना है। जैसे मान लो कि पैनक्रियाज से क्या निकला, इंसुलिन निकला, और इंसुलिन दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है, मैसेंजर कहाँ जाता है, जल्दी बोलो, चुप क्यों हो राजकुमारी, हिमानी। इंसुलिन दौड़ा दौड़ा कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाता है इंसुलिन। खुशी, ये लोग गायब हो जाते हैं क्या क्लास ज्वाइन करके। इंसुलिन कहाँ जाता है, बढ़िया मत बोलो, मैं अपना पढ़ा के निकल लूंगी। इंसुलिन दौड़ा दौड़ा लीवर के पास जाता है ना, कल ही ना पढ़े हैं हम लोग, और अभी भी मैंने बताया कि इंसुलिन निकल के पैनक्रियाज से लीवर के पास जाता है, और हिपैटोसाइट से क्या कहता है कि ग्लूकोज का क्या बनाना है, बड़ा लड्डू, ग्लूकागॉन बनाना है। तो इंसुलिन जो हार्मोन निकला है वो दौड़ दौड़ के किसके पास जाता है, लीवर के पास जाता है। तो लीवर के पास क्या डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा, उसके पास क्या होंगे, मेम्ब्रेन में क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। फिर उसको खबर उसके साथ मिल करके क्या बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या फिर वो उसको खबर देगा, वहां जो रिसेप्टर है उसको खबर देगा कि अंदर जाकर के बता दो किसी को। अगर वो अंदर नहीं जा सकता, वो बाइंड नहीं हो सकता, तो वो खबर देगा कि अंदर जाके बताओ, सेकेंड रिसेप्टर होगा वहां, उसको बताओ कि अंदर ये चेंज करना है, मतलब जो ग्लूकोज है उसका क्या करना है, ग्लूकागॉन बनाना है। समझ गए, इस तरह से वो काम करता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। हार्मोन इतने तरह के होते हैं। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, ये टारगेट सेल के अंदर नहीं जा पाते, नो एंट्री इनसाइड द सेल। क्यों नहीं होता है बताओ, क्यों अंदर नहीं आ पाते, कोई आइडिया, जो हाँ बाहर है मेम्ब्रेन में ही। मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जनरली कौन होते हैं, प्रोटीन वाले होते हैं। तो आपको पता है ना कि वो लिपिड की लेयर होती है, यस मैम। प्रोटीन अंदर जा नहीं सकता, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। प्रोटीन अंदर जा नहीं सकता। कौन जा सकता है, जो लिपिड वाले होते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन ना अंदर जा सकते हैं। तो मतलब ये सीधे उस तरह से हुआ कि जो प्रोटीन वाले हैं ना, प्रोटीन वाले भाई इनको ना राजा से मिलने का हक नहीं है। तो ये किससे खबर देंगे, प्रोटीन हार्मोन किसको खबर देंगे, ये खबर देंगे यहाँ जो मंत्री है, ठीक है, ठीक है, यहाँ जो मंत्री है इसको खबर देंगे कि जाके अंदर बताओ कि ऐसा ऐसा चेंज करना है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है बाहर, तो अंदर ये चेंज करना है। ओके, ठीक है। जैसे कि थायराइड हार्मोन निकला, तो बताना है कि अच्छा थायराइड हार्मोन यहाँ आया, तो वो सेल को बता रहा है कि भाई मेटाबॉलिज्म फास्ट कराओ। ओके,
फिर उसके बाद अगर सेक्स हार्मोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन ज्यादातर क्या है, सेक्स हार्मोन है, तो अगर वो है तो वो डायरेक्ट एंट्री है भाई, उसको अंदर मंत्री की जरूरत नहीं है इजाजत की कि हम तुमको खबर देंगे तो तुम अंदर खबर दोगे, तुम अंदर किसी को बताओगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर होगा, फिर डायरेक्ट वो, जाएगा वो। ठीक है, वैसा कोई कहानी नहीं, वो ये सिर्फ प्रोटीन के केस में। यहाँ पर क्या होगा, स्टेरॉइडल वाले हार्मोन के केस में क्या है, ये डायरेक्ट अंदर जा सकता मैम आपकी आवाज रुक गई। है। कहाँ आवाज रुक गई है, तुम्हारा नेट खराब है। ठीक है, इसकी डायरेक्ट एंट्री है, इसकी डायरेक्ट एंट्री है। क्यों, क्यों डायरेक्ट एंट्री है, वाई, बिकॉज जो बाईलिपिड लेयर है, जो लेयर है वो कैसी है, बाईलिपिड लेयर है, ठीक है। बाईलिपिड लेयर होने की वजह से ये भाई आराम से जा सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं, ये अंदर अपने आप चला जाएगा, इसको किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, किसी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाकर के अपना इंफॉर्मेशन देगा। तो जो सेक्स हार्मोन होंगे, टेस्टोस्टेरोन होंगे, प्रोजेस्टेरोन होगा, वो जैसे डायरेक्ट अंदर जाएगा और बोलेगा कि भाई क्या करो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनाना शुरू करो, ठीक है। फिर क्या कहेगा कि भाई जो है स्पर्म सेल बनाना स्टार्ट करो, या फिर मेमोरी ग्लैंड बनाना स्टार्ट करो। प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, तो वो बताएगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन करना है तो लेयर जो है हमको क्या करनी है, थिक करनी है, समझ गए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन देगा, तो उसी तरह का फिर प्रोटीन अंदर बनेगा सेल से, समझ गए। इस यस तरह से मैम। काम चलता है। बट देखो, हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। क्यों नहीं एंटर कर सकते, यहां से असर्शन रीजन बन रहा है बेटा, ये असर्शन हो गया। रीजन क्या है, क्योंकि वो किसकी लेयर है, फॉस्फोबाइलिपिड की है, तो प्रोटीन कांट एंटर, प्रोटीन वाले नहीं एंटर कर सकते, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर कौन हो सकता है, यहां से क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी द सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, ये इंपॉर्टेंट है। which in turn regulate cellular metabolism, hormone which interact with intracellular receptor, स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री करते हैं और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन को ही रेगुलेट करते हैं कि भाई अब इसका समय आ गया जवान होने का, ठीक है, तो अब एक्सप्रेस हो जाओ, अब इस बच्चे का, अब ये बच्चा जवान हो गया है, अब एक्सप्रेस हो जाओ, इसके मुंह से दाढ़ी निकलवाओ, वॉइस इसकी क्या कराओ, हाँ, इसका एम्पलीट्यूड है ना बढ़ाओ, इसका लो पिच कराओ। तो जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ये डायग्राम से डर लगता था कभी, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन वाले लोगों के लिए क्या है, नो 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 एंट्री, है ना, नो एंट्री। तो भाई ये प्रोटीन वाला हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन वाला अगर हार्मोन है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके लिए रिसेप्टर खड़ा है, ठीक है, मंत्री खड़ा है, रिसेप्टर खड़ा है। हर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर, देखो मैंने बोला ना मेरा थ्रोट चक्रा थोड़ा सा ये है, डिसबैलेंस है। हर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर रिसेप्टर वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक मंत्री की तरह काम कर रहा है, बोल रहा है कि अच्छा तुमको अंदर जाना, अंदर नहीं जाने देंगे, तुम्हारी औकात नहीं अंदर जाने की, तुम्हारे पास ना यहाँ पर क्या है, सारी लिपिड की लेयर है, तुम इसको क्रॉस कर ही नहीं पाओगे, तो भाई तुम मुझे खबर बताओ, क्या खबर देना है, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। तो इसने फिर खबर दे दिया, यहाँ पे रेस्पॉन्स आया कि अच्छा कुछ ये खबर देने लायक है। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, इसने क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट किया, इसने भाई ये बोल रहा है कि मैं क्यों अंदर जाके बताऊं, मेरे को तो यहाँ खड़ा रहना है, मैं किसी और को बताऊंगा, ठीक है, इसने किसी और को बताया कि भाई अंदर जाकर के ये खबर दे दो। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी मैसेंजर है इसने फिर अंदर जाकर के खबर दी, फाइनली तो बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस हुए और फिर फिजियोलॉजिकल, अंदर में कुछ चेंजेस हुए और उसके रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। जैसे कि हार्मोन FSH की बात कर रहे हैं, अगर FSH ने बोला कि भाई क्या करना है, फॉलिकल डेवलप कराना है, लड़की अब प्यूबर्टी एज में आ गई है, तो अब क्या करना है, मुझे ये मैं खबर लेकर के आया हूं कि फॉलिकल अंदर में
ओवेरी के अंदर क्या होना है, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि एग जो है एग मैच्योर हो और ओव्यूलेशन हो। तो ये खबर लेकर के आया है, लेकिन ये इसने खबर किसको दिया, इस रिसेप्टर को दिया, रिसेप्टर को दिया, और ये रिसेप्टर फिर अंदर डायरेक्ट ना जाकर के सेकेंडरी मैसेंजर बनाया, और फिर इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर में कुछ चेंजेस हुए और क्या हुआ, ओवेरियन ग्रोथ होना शुरू हुआ, और फिर फाइनली क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आने लगे। समझ गए? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्मोन, जैसे ईस्ट्रोजेन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये कैसे हार्मोन है, स्टेरॉइडल। तो स्टेरॉइडल हार्मोन है, लिपिड वाले हार्मोन है, तो ये इजीली यहाँ से पास हो सकते हैं, तो इनके लिए रिसेप्टर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अंदर चले गए, ये बड़े लोग हैं, है ना, ये डायरेक्ट मिल सकते हैं, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट चले गया अंदर। अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद यहाँ पर रिसेप्टर है, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर है, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहीं पे बना लिया, और फिर इसने क्या किया, जो जीन है, जीन को एक्सप्रेस किया, यहाँ जो जीन थे जो शांत बैठे हुए थे उसको एक्सप्रेस कराया, ठीक है। जो ईस्ट्रोजेन है, इसने क्या किया कि भाई अब जो है लड़की क्या हो गई है, प्यूबर्टी एज में आ गई है, तो अब इसको क्या करना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करने हैं इसके, ओके। और इसके अलावा मान लो टेस्टोस्टेरोन है, तो वो क्या करेगा लड़कों में, भाई स्पर्म सेल बनाना है और क्या करना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करना है। तो अब जीन, वो वाले जीन एक्सप्रेस हो जाएंगे, वो वाले जीन पहले क्या थे, स्विच ऑफ थे, पढ़े हो, अब क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एक्सप्रेशन शो करना। समझ गए? तो वैसे ही उसी टाइप के प्रोटीन बनेंगे, उसी तरह का टिश्यू ग्रोथ होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो यही था बेटा आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आई होप कि अब तुम लोग नहीं भूलोगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जितना कठिन दिखता है ना उतना कठिन है नहीं बेटा, इतना इजी सा। मामी मेरे को आता नहीं था, अभी आ गया समझ। फिर दूसरा टॉपिक है कि भाई मैकेनिज्म, हार्मोन, हर हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है, हमको पता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन का एक पर्टिकुलर आशिक होता है, वो उसी को जाकर के खबर सुनाएगा। हाँ मतलब एक वाला हाँ, जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, वैसे ही पर्टिकुलर हार्मोन के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, सिर्फ वही उसको रिसीव करेगा। जैसे तुम्हारा कुरियर आया तो तुम ही रिसीव करोगे ना, कोई और तो रिसीव नहीं कर लेगा। तो वैसे ही पर्टिकुलर हार्मोन जो है एक मैसेंजर की तरह है, खबरी है, खबरी आकर के खबर दिया। तो अब दो तरह का खबरी है, एक खबरी भाई डायरेक्ट अंदर घुसा लेते हो तुम, बहुत अच्छा है खबरी, तो डायरेक्ट घर के अंदर घुसा लेते हो, आ जाओ। और एक है जिसको तुम गेट पर से ही, हाँ हाँ ठीक है हम बता देंगे खबर, ठीक है पापा को हम दे देंगे खबर। कुछ दोस्त होते हैं ना पापा के, जिनको तुम, अरे अंकल आप आए हैं, आइए आइए, पूरा अंदर बिठाते हो, चाय वाय पिलाते हो, फिर पापा को बोलते हो कि पापा ये अंकल आए हैं लेट से, अरे ये अंकल आते तो बहुत मजा आता। लेकिन कुछ होते हैं तुम बाहर से ही, ठीक है ठीक है ठीक है हम बता देंगे, फिर तुम किसको बोलते हो, मम्मी को बोलते हो, मम्मी एक अंकल आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, फिर मम्मी जो है पापा को बता रही है, समझ गए? इस तरह से ये काम करता है। तो प्रोटीन हार्मोन की औकात नहीं है कि वो अंदर जाए, क्योंकि उसके पास भाई लिपिड नहीं है ना, उसको जाने के लिए लिपिड चाहिए, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर होती है, तो वो अंदर जा नहीं सकता, तो गेट से ही उसको भगा दिया जाएगा, अंदर सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो क्रिएट करेगा। एंड स्टेरॉइडल हार्मोन टशन वाले हैं भाई, वो क्या करते हैं, अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं, इनसे पुराना यार आना है क्योंकि लिपिड के बने हुए। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भूलोगे अब। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज? क्वेश्चन बनाओ। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल सेकंड मैसेंजर होता है इसमें? नो मैम। चेंजिंग द परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन? नहीं। नो क्यों? परमिबिलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जा सकते हैं। बाइंडिंग टू डीएनए, फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, है ना, डीएनए के साथ डायरेक्ट बाइंड कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन कर रहे हैं, है ना। एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी, नहीं, ये तो उसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस आपने पढ़ा है, किसमें होता है बेटा? एल्डोस्टेरोन प्रोलैक्टिन? नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होगा? पैराथायराइड से रिलेटेड है। ऑस्टियो मतलब बोन, बोन वाली, है ना, बोन वाला। पैराथायराइड पढ़ा है हमने, ठीक है।
पैराथायराइड प्रोलैक्टिन वाला तो होगा नहीं, पैराथायराइड और प्रोलैक्टिन तो होगा नहीं, तो कौन बच गया? पैराथायराइड और ईस्ट्रोजन। और लोकोमोशन चैप्टर नहीं पढ़ाना अभी, तो लोकोमोशन चैप्टर में दिया हुआ है कि जब लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हो जाता है ना, जब लेडीज का मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज होने के बाद होने की वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है शरीर में, सॉरी ईस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज हो गया, अब तो ईस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं ना। सोचो फॉलिकल नहीं बनेंगे, तो फॉलिकल बनते थे तभी ना वो क्या बनाते थे, ईस्ट्रोजन बनाते थे। और फिर एफएसएच को क्या बोलते थे कि अब तू चुप कर, स्विच ऑफ कर, अब किसको भेज? एलएच को भेज, क्योंकि एक फॉलिकल जवान होके तैयार है एग रिलीज करने के लिए। तो ईस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद नहीं बनता है, और ईस्ट्रोजन नहीं बनने की वजह से क्या होता है ना, लेडीज में क्या होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ईस्ट्रोजन लेवल लो होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज्यादा। और ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो उस समय जो थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन होता है, मैंने बताया था कि हर लेडीज में मेल के भी हार्मोन होते हैं और हर मेल में फीमेल के भी हार्मोन होते हैं। हाँ, तो ईस्ट्रोजन जब कम होता है ना, बहुत ज्यादा जब कम हो जाता है, तो थोड़ा बहुत जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहता है ना, वो दिखने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी आवाज थोड़ी सी वैसी भारी भारी सी होने लगती है। ओके